आज इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल अपने पढ़ेंगे असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र, न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। क्वेश्चंस इससे सॉल्व होंगे, अपने इम्पोर्टेंट फार्मूला ध्यान से इसको आप समझिएगा। एक फंक्शन है जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसमें जो x की वैल्यूज़ हैं वो मैंने अपनी तरफ से लिख दी, x0 x1 x2 अप टू x है। ब्रैकेट में ये भी लिख दिया, ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये समान इंटरवल पे, क्योंकि जो चैप्टर चल रहा है अपने अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, इन मानों के सापेक्ष जो y के मान है वो f(x0 x1 अप टू f(x1) है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, प्रथम में विभाजित अंतर की परिभाषा अपने को मालूम है, वो मैंने लिखी है, अब ध्यान से देखना। f(x(x0) के लिए तो f(x माइनस f(x0 अपॉन x माइनस x0), डिनोमिनेटर जो मान लिखा उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए अपने, यहाँ से अपने f(x) का मान निकाल लिया। f(x) इज इक्वल टू f(x0) प्लस x माइनस x0 f(x)(x0), इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी फॉर वेरिएबल x(x0 x1) के लिए, तो f(x)(x0 x1) इज इक्वल टू f(x)(x0) माइनस f(x0 x1) अपॉन x माइनस x1। नीचे वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो स्टेप बना x माइनस x1, f(x)(x0 x1) इज इक्वल टू f(x)(x0 माइनस f(x0 x1), फिर यहाँ से f(x)(x0 का मान निकालना अपन है, जो कि हो गया अपना f(x0 x1 प्लस x माइनस x1 f(x)(x0 x1). इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना आपने, देखो वेरिएबल आपने 3 यूज़ किए थे, एक x, एक x0 और एक x1। जब आपने f(x)(x0 का मान निकाला तो राइट हैंड साइड में अपनी फर्स्ट वैल्यू बनी f(x0 x1) प्लस एक ब्रैकेट में मान लिखा हमने x माइनस x1। इससे थोड़ा तुमने आइडिया लेना है। ये देखो फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल का डिफरेंस है x माइनस x1। फिर f तीनों वेरिएबल जो यूज़ हो रहे हैं f(x0 x1 x0 और x1), इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लगा दिया। इस समीकरण को देखते हुए मैंने लिखा है इसी तरह से f(x)(x0 x1), मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए कर रहा हूँ, जिसमें मेरे 4 वेरिएबल आ रहे हैं x, x0 x1 और x2। तो मुझे मान मिला है x x0 x1 का किसके बराबर है, f x0 से x2 तक, तो x0 x1 x2 प्लस x और x2 का डिफरेंस x माइनस x2, और यहाँ पे चारों वेरिएबल आपको दिख रहे हैं f x0 x1 x2। इसको इक्वेशन नंबर 3 लगा दिया मैंने। फिर मैं लिखा इसी तरह से आगे चलते हुए, जब अपने nth डिवाइडेड डिफरेंस का काम करेंगे, तो यहाँ पे जब काम शुरू हो रहा है x से, तो यहाँ x1 आ रहा है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो x से लेकर xn तक हो रहे हैं, तो मैंने लिखा है x से लेकर xn माइनस 1 तक, यानी कि x x0 x1 अप टू xn माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो फर्स्ट जो स्टेप लिखा है मैंने, पद लिखा अपना, वो f(x0 से xn तक हो गया, तो x0 x1 अप टू xn, फिर प्लस x माइनस आखिरी वेरिएबल होना चाहिए तो x माइनस xn, और यहाँ पे देखो आपको सारे n+1 वेरिएबल दिख रहे हैं x x0 x1 xn एंड सो, इक्वेशन नंबर 4। अब ये बात ध्यान से समझनी है जो नीचे लिखा है मैंने लिखा, अब समीकरण 2 को x माइनस x0 से, 3 को x माइनस x0 x माइनस x1 से, 4 को x माइनस x0 x माइनस x1 और x माइनस xn माइनस 1 से गुना कर एक में यूज़ करने पर, अब एक स्टेप को जरा ध्यान से समझ लेना। 2 को x माइनस x0 से गुना करना अपने को, 2 को x माइनस x0 से गुना, जब गुना करोगे तो यहाँ पे स्टेप बनेगा x माइनस x0 f(x)(x0) इज इक्वल टू x माइनस x0 f(x0 x1) प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 f(x)(x0 x1). ध्यान से इस चीज़ को समझना, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। इक्वेशन नंबर 2 को x माइनस x0 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू जो बनेगी आपकी वो x माइनस x0 f(x)(x0) इज इक्वल टू x माइनस x0 f(x0 x1),
फिर प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स। अब तुम ये देखोगे कि जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, हम इसको एक में यूज़ कर सकते हैं। एक की राइट हैंड साइड का सेकंड स्टेप देखो क्या बन रहा है, एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो। ये मान उठा के अपने यहाँ पुट करेंगे। जब यहाँ पुट करेंगे तो तुम्हारे पास जो स्टेप बना है वो एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन। अब जब अपने इसको रिपीट करेंगे 3 नंबर इक्वेशन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम सेकंड वाले स्टेप में यूज़ करेंगे। ये मान इस तरह से पुट करना है, ध्यान से केवल एक मान को आप समझना किस तरह से पुट करना है तुमने। जब इसको एक में यूज़ कर लिया और ये काम अपने रिपीट करते जाएंगे तब अपने को जो इक्वेशन मिलेगी वो इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस एंड सो ऑन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एंड सो एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स जीरो एक्स वन अप टू एक्स एन प्लस आर एन। यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा है आर एन, इसका नाम होता है रिमाइंडर, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। ये आर एन का मान लिख दिया मैंने, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन एफ एक्स जीरो अप टू एक्स। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें एक पुरानी चीज़ पता होनी चाहिए, अपने कभी भी जो डेल्टा निकालते हैं तो जितने वेरिएबल का होता है उतना ही डेल्टा निकलता है। अगर वेरिएबल बढ़ जाता है तो तुमने एक थ्योरम की हुई है डेल्टा पावर एन प्लस वन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ मैंने लिखा है यदि फलन एफ एक्स में एन घात का बहुपद है तब इसका मान जीरो के बराबर होता है। तो इसका मान जीरो कहाँ से होता है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जो अपन ने चीज़ पढ़ी रखी है वो ये पढ़ी हुई है कि यदि कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है एन घात का तो अपने डेल्टा पावर एन का मान निकाल सकते हैं। उसके अंदर एन वेरिएबल होते हैं, यदि वेरिएबल एक बढ़ गया तो डेल्टा पावर एन प्लस वन हो गया, एफ एक्स का मान तुम्हें मालूम है जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल एक बढ़ने के कारण, क्योंकि वेरिएबल तो ज़्यादा हो गए ना यहाँ पे, तो इसलिए इसका मान जो होता है वो जीरो के बराबर। अगले स्टेप में जो आर एन है वो जीरो के बराबर हो जाता है। आर एन जीरो होने पे जो रिमेनिंग चीज़ बचती है वो लिखी जाती है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस एंड सो ऑन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन और एफ एक्स जीरो एक्स वन अप टू एक्स। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये थ्योरम है आपके लिए, ये अंतर्वेशन के न्यूटन का विभाजित अंतर वाला सूत्र कहलाता होता है। ध्यान से इसको पढ़ना, क्वेश्चन करने, इससे आपने ये देखना। तो फिर भी कोई स्टेप नहीं समझ में आया, एक बार ही पढ़िए, 2 बार ही पढ़िए, कोई पल्ले नहीं पड़ती बात आपके, तो मेरे से आप पूछ लेना। थैंक यू।